हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू डीएम्स रेफरल प्रोग्राम की अपडेट के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले मंथ में बताया गया था कि अपन ने नए डीएम्स की ज्वाइनिंग पे एक रेफरल की स्कीम लाई थी। और इस स्कीम के तहत अगर कोई भी सेफ या डीएम नया डीएम ज्वाइन करवाता है तो उस पर डीएम के ज्वाइनिंग पे उसे 5,000 रुपये का अमाउंट मिल सकता है। ये स्कीम अपन पिछले महीने लाए थे और इस स्कीम को अपन ने बोला था कि ये अपन अगले 1 महीने के लिए ला रहे हैं, जब तक कि अपनी जो डीएम्स की रिक्वायरमेंट है वो फटाफट कंप्लीट हो जाए। तो इस स्कीम के बारे में एक बेसिक सा मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिफ्रेशमेंट दे देता हूँ। तो इस स्कीम का जैसे मैंने बताया कि हर नए डीएम के ज्वाइन कराने पर 5,000 रुपये तक का अमाउंट था। कौन रेफ़र कर सकता है, तो इसमें क्लियर था कि भाई कोई भी करेंट सेफ या डीएम वो रेफ़र कर सकते हैं। और ये जो रेफरल का अमाउंट है आपको तभी मिलेगा जब आप पेमेंट के टाइम पे आप एक्टिव होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप पेमेंट के टाइम पे इनएक्टिव हो जाते हो तो आपको ये रेफरल का अमाउंट तो फिर नहीं मिलेगा। उसके बाद रेफ़र कैसे करना है, तो सिंपल सा भाई, आपको पीएचपीएल के थ्रू ही रेफरल का जो आईडी होगा वहाँ पर अपना आईडी आप डालोगे कि भाई आपने इस एम्प्लॉय को रेफ़र करा है, और ओटीपी के थ्रू ही ये जो ज्वाइनिंग होगी तभी आपको रेफरल का पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हो और पीएचपीएल में फाइनली आप एज अ रेफरर आईडी आपका नाम नहीं डला हुआ है, आपकी एम्प्लॉय आईडी नहीं मेंशन्ड है, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपको पीएचपीएल में क्लियरली अपना एम्प्लॉय आईडी मेंशन करवाना है एज अ रेफरर, तभी आपको ये अमाउंट मिलेगा। उसके बाद ये पेमेंट कैसे मिलेगा, तो इसमें सिंपल सा है कि भाई 5,000 रुपये तक मिलना है। तो हर ऑर्डर पे जो नया डीएम आप ज्वाइन करा रहे हो, अगर उसके हर ऑर्डर पे आपको 10 रुपये मिलेगा। तो सपोज़ ये एक वीकली पे आउट है, तो अगर एक वीक में आपने जो नया डीएम ज्वाइन कराया है, अगर उसने 100 ऑर्डर्स डिलीवर करे तो आपको 1,000 रुपये बन जाएगा। उस हफ्ते का आपको 1,000 रुपये मिल जाएगा। सपोज उसने 120 ऑर्डर करा तो उस हफ्ते का आपको 1,200 रुपये मिलेगा। ऐसे करके ये 5,000 तक अमाउंट आपको जितने भी वीक में वो डीएम 500 ऑर्डर्स तक पहुंच जाएगा, उतने वीक में आपको ये पैसे मिल जाएंगे। और इसमें क्लियर ये है कि भाई ये अमाउंट वीकली है, बट वीकली पे आउट के टाइम पे आपको एक्टिव होना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाओगे तो आपको ये पैसे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर अपन बात करें कि इसमें अपन कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने जैसा बताया था कि लास्ट जब ट्रेनिंग गई थी कि भाई ये अपन अगले 30 दिन के लिए ला रहे हैं, तो अपन ने 30 दिन तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे। अब जबकि 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अराउंड ये 30-40 दिन होने को आया है इस रेफरल स्कीम को, तो भाई अब इसमें अपन कुछ कुछ चेंजेस कर रहे हैं। वो चेंजेस क्या कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये तो सभी को क्लियर आइडिया होता है कि भाई अपने जो पैन इंडिया 400 आउटलेट्स हैं उसमें से कुछ तो ऐसे 10-20% आउटलेट्स होते हैं जो बहुत ख़राब स्थिति में होते हैं। वहाँ पर डीएम्स की रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है और वहाँ पर हायरिंग करवाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे अपने 10-20% आउटलेट्स होते हैं, और साथ में ऐसे कुछ ऐसे भी आउटलेट्स होते हैं अच्छे 30% 35% आउटलेट्स, जहाँ पर डीएम्स फुलफिल होते हैं। वहाँ पर अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ के सीईओज, वहाँ के स्वयं सर, वहाँ के सिटी लीड सर आप लोगों की हेल्प कर देते हैं, फटाफट वहाँ पर डीएम्स हायर करवा देते हैं। तो वहाँ पर सीनियर्स ऑन टॉप होते हैं, तो वहाँ पर डीएम्स हायरिंग की वैसी दिक्कत नहीं आती है, फटाफट हायरिंग हो जाती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपन ने थोड़े से चेंजेस करे हैं। और वो चेंजेस क्या हैं, तो अगर मैं बताऊं, तो जिन आउटलेट्स में जिन आउटलेट्स में फाइनली डीएम्स की रिक्वायरमेंट वैसी पूरी हो जाती है और दिक्कत नहीं होती है, वहाँ पर अपन रेफरल का अमाउंट कम करेंगे। और ऐसे स्टोर्स जहाँ पर जो 20-30% स्टोर्स है जहाँ पर डीएम्स हायरिंग करवाना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पर हायरिंग नहीं हो पाती है, तो उन स्टोर्स पर आपको दिखेगा कि वहाँ पर अपन ने रेफरल अमाउंट बढ़ाया भी है। ठीक है। तो
ये जो अपन पूरा स्कीम लेके आए हैं, ये अगेन एक टेम्परेरी स्कीम है। ये जब तक अपनी सिस्टम में डीएम पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक अपन इसको अग्रेसिवली चलाएंगे। बट जैसे जैसे अपने को लगेगा कि अब इस स्कीम की ज़रूरत नहीं है तो अपन इसमें चेंजेस लगातार करते रहेंगे। और जैसा कि अगर मैं वो बताऊं, पहले ये था कि फ्लैट पूरा पैन इंडिया सारे ही आउटलेट्स पे 5,000 रुपये अमाउंट था। बट अब जब कि अपन ने आउटलेट्स को थोड़ा कैटेगराइज करा है, थोड़ा ऐसे आउटलेट जहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है वहाँ पर अग्रेसिव गए हैं, जहाँ पर आसानी से हायरिंग हो जाती है और रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच, वहाँ पर अपन थोड़ा इस स्कीम में के अमाउंट में कमी भी करी है। तो अब अलग अलग कैटेगरीज हो चुकी हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ पर अग्रेसिव अमाउंट है, कहाँ पर अमाउंट कम है? तो आपको एक ऑडिट यूआई पेज या तो मिल चुका होगा या तो मिल जाएगा। और उसके थ्रू अगर कोई भी एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉय आईडी वहाँ पर मेंशन करता है, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो कुछ ऐसा ऑडिट यूआई पेज होगा। यहाँ पर जैसे ही वो एम्प्लॉय आईडी डालेगा उसका नाम वगैरह आ जाएगा, वो किस आउटलेट का है। और उसके बाद उसको दिख जाएगा कि उसके आसपास के रेडियस में जो आउटलेट्स हैं 8-10 किलोमीटर के अंदर में, वहाँ पर आउटलेट कौन से आउटलेट में कितना रेफरल का बोनस चल रहा है और कितने डीएम्स की रिक्वायरमेंट है, ये आपको इस ऑडिट यूआई पेज पे दिख जाएगा। तो ये दिख जाने से जो डीएम्स होंगे वो फाइनली जहाँ पर अग्रेसिव थोड़ा अमाउंट चल रहा है वहाँ पर फाइट मार के फटाफट डीएम ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको इस पॉलिसी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए। तो ये आपको एक ऑडिट यूआई पेज दे दिया जाएगा और साथ में आपका जो बुनियादी सीट है वहाँ पर भी ये अपडेट कर दी जाएगी कैटेगरी की, भाई कौन से आउटलेट पे 7,500 रुपये मिल रहा है, कौन से आउटलेट पे 5,000 मिल रहा है, कौन से आउटलेट पे 2,500 मिल रहा है। और मे भी हो सकता है आगे पीछे कुछ आउटलेट्स ऐसे हो जहाँ पर अपन रेफरल पॉलिसी बंद कर दें। तो ये आपको बुनियादी सीट में मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पर ऑडिट यूआई पेज में भी दिख जाएगा। उसके बाद अभी जैसा मैंने बताया कि कुछ आउटलेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो अभी के लिए अपन ने ये जो 12 आउटलेट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यहाँ पर अपन ने जो रेफरल का अमाउंट है उसको बढ़ाकर 7,500 रुपये किया हुआ है। आगे पीछे हो सकता है कि इसमें कुछ आउटलेट्स और ऐड हों, तो ये आप आउटलेट्स देख लो। इन आउटलेट्स में भाई अभी के लिए तो अपन ने जो रेफरल का अमाउंट है वो बढ़ाया हुआ है और वो अमाउंट 7,500 रुपये किया है। उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भाई कुछ ऐसे भी स्टोर्स होंगे जहाँ पर अपन ने रेफरल का अमाउंट कम किया है। अगेन वो आपको आपकी बुनियादी सीट और आपके जो ऑडिट यूआई पेज है वहाँ पर भी दिख जाएगा। और साथ में अपन ये भी बात करें कि ये जो अब कैटेगरी में चेंजेस हैं कि कहाँ पर अपने को ज़्यादा देना है, कहाँ पे कम देना है, ये बहुत फ्रीक्वेंट अपन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन हर 3 दिन या हर हफ्ते में इसको चेंज कर रहे हैं। इसका अपन ट्राई करेंगे कि हर महीने महीने इसको चेंज करें, ताकि किसी आउटलेट पे अगर रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर अपने पास कुछ दिन का टाइम रहे, ताकि लोग फटाफट ज्वाइनिंग वगैरह करा लें और वो आउटलेट एकदम आर पार निकल जाए। ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग हुई अपन ने तुरंत कैटेगरी हटा दी, नहीं, वो आउटलेट एकदम आर पार हो जाएगा। उम्मीद है कि 1 महीने का टाइम काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है किसी भी आउटलेट को आर पार निकलने के लिए डीएम्स की हायरिंग करवा करके। तो इसलिए अपन इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी कैटेगरी चेंजेस की, इसको मंथली बेसिस पे ही रखेंगे। और इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि सपोज़ आप आज के डेट पर देखते हो कि भाई एक आउटलेट है जहाँ पर अभी 7,500 रुपये मिल रहे हैं। एज अ डीएम आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर अभी 7,500 की कैटेगरी चल रही है, अगर मैं ज्वाइन कराऊंगा तो 7,500 रुपये मिलेगा। बट आपने डीएम जब तक ज्वाइन कराया उसमें 4-5 दिन निकल गए और हो सकता है उसके बीच में वो टाइम आया हो जब कैटेगरी चेंज हुई हो, और अब वहाँ पर कैटेगरी 7,500 ना होकर के सपोज़ 5,000 या 2,500 हो गई है। तो आप ये क्लियर रहना कि जब आप वो डीएम ज्वाइन करा रहे हो तो उस डेट पे आउटलेट की कैटेगरी क्या है उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन पहले कोई कैटेगरी देखी थी उस आउटलेट पे और आप ज्वाइन कराओगे 10 दिन के बाद और वहाँ पर कैटेगरी चेंज हो गई और आप पिछली कैटेगरी के हिसाब से पैसे उम्मीद करोगे, तो वो नहीं होगा। जिस डेट पे आप डीएम ज्वाइन करा रहे हो उस डेट पे उस आउटलेट की कैटेगरी क्या है उसके हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे।
तो ये एक मोटा मोटा मेरे को बेसिक आइडिया आपको देना था, और ये अपन चेंजेस कर रहे हैं, और मैंने बहुत क्लियर बता दिया कि अपन ने चेंजेस क्यों लाए हैं। क्योंकि भाई अपने को पता है कि अपने पैन इंडिया 400 आउटलेट सेम कैटेगरी के नहीं होते हैं। कुछ आउटलेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ आउटलेट्स थोड़े मीडियोकर होते हैं, और कुछ आउटलेट्स में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। तो भाई अपन ये चेंजेस करके अभी थोड़ा ट्वीकिंग करके देख रहे हैं कि इससे फाइनली रिजल्ट कितना निकल के आ रहा है, और उसके हिसाब से अपन जो भी फ्यूचर के चेंजेस होंगे आगे पीछे अपन करते रहेंगे। तो इस पूरी वीडियो में मेरे को यही समझाना था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।